आज एक धार्मिक अनुष्ठान में आप पधारे हैं और सनातन को लेकर क्या संदेश है आपका? देखिए, अमेठी सनातन संस्कृति का गढ़ रहा है सदैव से। सनातन संस्कृति अपने जीवन स्वरूप में यहाँ पे सदैव विद्यमान नहीं है। आज यहाँ पर मातृशक्ति जो एकत्र होकर अवसान माई की पूजा कर रही हैं और अपने दुख दूर करने का उनसे निवेदन कर रही हैं, तो यह कहीं ना कहीं एक भगवान की कृपा और माता जी की कृपा प्राप्त करने का यह एक अवसर है। और महिलाएं इस तरह से सामूहिक तौर पर यहाँ पर बैठी हुई हैं और भगवान माता जी की पूजा कर रही हैं, तो उनको निस्संदेह उनकी कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन के कष्ट दूर होंगे। अमेठी से आपका जो है बहुत गहरा रिश्ता है। नहीं, बहुत और लेकिन अब तक हाँ। कांग्रेस यहाँ से उम्मीदवार नहीं घोषित कर पाई है। अब ये तो कांग्रेस वालों से पूछे कि क्यों नहीं उम्मीदवार कर रही, लेकिन अमेठी की जनता की जिनसे उम्मीद है वो यहाँ पर लगातार 5 साल सक्रिय रही हैं और आगे वो उन उम्मीदों को आगे भी बढ़ाएंगी। तो उम्मीदवार कोई ढूंढते रहे। अमेठी की जनता की उम्मीदें जहाँ से पूरी हो रही है, अमेठी की जनता वहाँ उनके साथ खड़ी रहे। सुल्तानपुर को लेकर क्या कहेंगे? अब तो मेनका गांधी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। देखिए, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि वहाँ पर क्या किसको करते हैं, जन भावनाओं के अनुरूप वहाँ के स्थितियों परिस्थितियों के अनुरूप किसको टिकट देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में जब से राम मंदिर की स्थापना हुई, राम जी को लेकर और जिन लोगों ने मंदिर की स्थापना की उनको लेकर एक अद्भुत उत्साह पूरे देश में देखा जा रहा है। आप अयोध्या जाइए, पूरा देश इस समय अयोध्या में उड़ा हुआ है। पूरे कई प्रांतों के लोग रोज सवेरे शाम वहाँ पे लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं और एक भावना लोगों के मन में भगवान के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति एक अद्भुत ज्वार इस समय पूरे देश में देखे जा रहा है। उम्मीदवार कौन होगा कौन नहीं होगा यह तो समय की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वह अपने आप में अभूतपूर्व ऐतिहासिक होने जा रहा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या का विकास किया है, अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पूरे भारत के लोग उनके साथ खड़े रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? ये अवसान माई की कथा होती है और दुख दुरिया का कार्यक्रम होता है, जिसमें बड़ी संख्या में आज हजार की संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं। हर समाज, हर वर्ग की माताएं बहनें हैं और सामाजिक सौहार्द का इससे अनूठा कहीं उदाहरण नहीं हो सकता है। हमारी हिंदू संस्कृति में भेदभाव कहीं नहीं है, छुआछूत कहीं नहीं है। जिसको देखना हो, जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमें कोसने वाले लोग हैं, ये वामपंथी, ये आकर आप देखें कि हमारे यहाँ किस तरीके से बराबरी का संभाव होता है। मैं समझता हूँ कि आज की दुख दुरिया का कार्यक्रम इस निवारण से किया, इस उद्देश्य से किया गया है कि समाज में भाईचारा हो, सौहार्द हो और सबके घर परिवार में सुख और समृद्धि हो। कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं इसका? 2500 से ज्यादा हमारी बहनें आज शामिल हुई। देखिए, आज चुनाव का माहौल चल रहा है। अभी कांग्रेस यहाँ पे अपना गढ़ मानने वाली कैंडिडेट चयन को लेकर सस्पेंस बरकरार है, इस पे क्या कहेंगे आप? अगर चारों विधानसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब गढ़ है, तो उनको गढ़ मुबारक हो। अमेठी की जनता अब मोदी के रूप में एक नायक पा चुकी है, योगी के रूप में सुरक्षा का एक कवच पा चुकी है और दीदी के रूप में एक बेहतरीन सेवक पा चुकी है। मैं नहीं समझता हूं कि अब कहीं किसी कोई गुंजाइश है।